डियर स्टूडेंट्स, वेलकम यू वंस अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश टाइकून। डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में आपको कुछ सिखाने जा रहा हूँ, कुछ बेसिक वर्ड्स विद देयर हिंदी मीनिंग्स, ठीक है, जिनको आप फ्रिक्वेंटली यूज करते हैं अपनी कम्युनिकेशन में। तो चलिए देखते हैं फास्ट और लर्न करते हैं सुपर फास्ट। पहला वर्ड है, देखिए कुछ नहीं। जब आप कभी कभी कम्युनिकेट करते हैं तो आप क्या बोलते हैं? कुछ नहीं, ठीक है, कुछ नहीं या कोई बात नहीं। तो आप क्या कह सकते हैं उसको? इंग्लिश में क्या बोलेंगे? नथिंग, नथिंग, ठीक है। कोई नहीं, नोबडी, कोई नहीं, नोबडी। मैंने पूछा कि आपको किसी ने डिस्टर्ब किया, तो आपने कहा नहीं, कोई नहीं, किसी ने नहीं। तो किसी ने नहीं या कोई नहीं को आप क्या कह सकते हैं? नोबडी, नोबडी हैज़ डिस्टर्ब मी। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। किस प्रकार उत्तर देना है। अब देखो, आंसर, किसी प्रश्न का उत्तर देने को क्या बोलेंगे? आंसर करना, इंग्लिश में आंसर है। जैसे मैंने पूछा क्या तुमने आंसर दिया उस क्वेश्चन का, बोले हाँ, यस आई आंसर्ड, आई आंसर, मैंने दिया। किसी बात को का आंसर देना, किसी बात को रिप्लाई भी करते हैं, उत्तर देते हैं, तो आप उसको रिप्लाई भी कर सकते हैं। कि जैसे मैंने क्या क्या तुम, आपको प्रश्न पूछा गया तो आपने उसका आंसर दिया, तो बोला, आप कह सकते हैं हाँ मैंने रिप्लाई किया। किस लिए, किस लिए, किस लिए का मतलब होता है इंग्लिश में फॉर व्हाट। आपने पेन खरीदी है, मैंने पूछा किस लिए खरीदा है, तो आपने बोला, आप क्या बोलेंगे? किस लिए। अगर आप किसी चीज़ से किसी व्यक्ति को पूछते हैं भाई किस लिए, किस लिए काम आप कर रहे हैं, तो आप इंग्लिश में क्या बोलेंगे उसको? फॉर व्हाट, फॉर व्हाट। तुम एक्सरसाइज कर रहे हो, किस लिए? फॉर व्हाट यू आर डूइंग एक्सरसाइज। तुम स्टडी कर रहे हो, किस लिए? यू आर स्टडिंग फॉर व्हाट। तो फॉर व्हाट किस लिए के सेंस में हम फॉर व्हाट यूज करते हैं इंग्लिश में। जहाँ कहीं भी, अब देखिए जहाँ कहीं भी को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? जैसे तुमको जहाँ बोलते हैं ना, आपको जहाँ भी जगह मिले बैठ जाइए, आपको जहाँ भी जाना हो वहाँ जाइए। इस तरह के वर्ड्स जब हम कम्युनिकेट करते हैं तो आते हैं, तो उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वेयर एवर, वेयर एवर, वेयर एवर, WHEREVER, वेयर एवर, जहाँ कहीं भी, वेयर एवर, जहाँ कहीं भी। अब वेयर एवर से रिलेटेड और भी वर्ड्स हैं, जैसे जिस किसी को भी, ठीक है, और भी बहुत सारे, वो आपको मैं अगली वीडियोस में बताऊंगा। अभी फ़िलहाल आप इसी लिए फोकस करें। वेयर एवर का मतलब होता है जहाँ कहीं भी, या जहाँ कहीं भी को इंग्लिश में बोलते हैं वेयर एवर। चलिए अगला देखते हैं। किस तरह से, किस तरह से, इन व्हाट वे, तुम इस काम को किस तरह से करोगे? इन व्हाट वे, ठीक है, तुम परीक्षा कैसे, तुम वहाँ कैसे पहुँचोगे? इन व्हाट वे यू रीच देयर, ठीक है। तो किस तरह से के लिए इंग्लिश में क्या वर्ड यूज करते हैं? इन व्हाट वे, कितनी जल्दी, हाउ सून, कितनी जल्दी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? हाउ सून। जैसे तुमने कितनी जल्दी काम समाप्त कर लिया, या तुम कितना जल्दी काम समाप्त करोगे, ठीक है। तो हाउ सून विल यू फिनिश द वर्क, ठीक है। तुम कितनी जल्दी आओगे, हाउ सून यू विल कम, ठीक है। तो हाउ सून इंग्लिश में कितनी जल्दी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? हाउ सून। या हाउ फास्ट भी बोलते हैं। अगर कितनी तेज तो हाउ फास्ट हो जाएगा, और कितना स्लो तो हाउ स्लो, ठीक है। तो हाउ के बाद आपको वर्ड्स चेंज करना है, सेंटेंस मीनिंग चेंज हो जाएगी। जैसे फास्ट लगा देंगे तो कितना तेज, और धीरे स्लो लगा देंगे तो कितना स्लो, ठीक है। जो कुछ भी, वाट एवर, अभी मैंने पीछे आपको क्या बताया था, जहाँ कहीं भी, जहाँ कहीं भी का क्या होगा? वेयर एवर, वेयर एवर, वेयर एवर। और जो कुछ भी का इंग्लिश से क्या होगा? वाट एवर, वाट एवर। जो कोई भी, हुएवर। अब देखो फिर आ गया जो कोई भी, किसी व्यक्ति के सेंस में। जैसे जो कोई भी तुमको परेशान कर रहा है, तो हुएवर इज डिस्टर्बिंग यू, हुएवर इज डिस्टर्बिंग यू। जो कोई भी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? हुएवर, हुएवर, ओके। और जो कुछ भी, वाट एवर, जो कुछ भी तुमको चाहिए बिग बाज़ार से खरीद लो, ठीक है। तो वाट एवर यू वांट गो एंड परचेज फ्रॉम बिग बाज़ार। तुमको जो कुछ भी चाहिए मुझसे बोलो, वाट एवर यू वांट टेल मी। तो जो कुछ भी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वाट एवर। और जो कोई भी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? हुएवर। इसको आप ज़रूर लर्न करें, बिकॉज दीज वर्ड्स यूज फ्रिक्वेंटली आते हैं कम्युनिकेट करने में, ठीक है। अगर आप इसको लर्न नहीं करेंगे तो फिर आपको कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम होगी। देखो आप कम्युनिकेट क्यों नहीं कर पा रहे हैं, इसका बेसिक रीज़न यही है कि यू डोंट हैव द बेसिक वर्ड, ठीक है। तो वोकैब्स, वर्ड्स, दीज आर आपको प्रिपेयर करना है। ये सेटअप वर्ड्स है, इसको आप लर्न कर लीजिए, क्रैम कर लीजिए, ठीक है। और क्या, वाट एल्स, आप कहते हैं ना और क्या चाहिए। कोई रो, आपको आपने अपने किसी बच्चे को चॉकलेट दिया फिर भी रो रहा है, तो आप पूछेंगे भाई और क्या चाहिए तुमको? वाट एल्स यू वांट, ओके, वाट एल्स, और क्या, फिर क्या, वाट देन, वाट देन, फिर क्या, वाट देन। अब होना चाहिए को इंग्लिश में बोलते हैं शुड हैव, शुड हैव, होना चाहिए, शुड हैव, ठीक है।
शुड हैव का प्रयोग करते हैं होना चाहिए के सेंस में। आपको एक सेंटेंस में बता देता हूँ। अब देखो जो शुड हैव आता है इसके साथ थर्ड फॉर्म आती है, और ये जब शुड हैव से कोई भी सेंटेंस आप बनाएंगे तो वो ये बात दिखाएगा कि ऐसा होना चाहिए था बट हुआ नहीं। जैसे यू शुड हैव क्वालिफाइड द एग्ज़ाम, आपको एग्ज़ाम क्वालिफाई करना चाहिए था, इसका मतलब आपने एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं किया, तो हमको उसकी मदद करनी चाहिए थी। यू शुड हैव हेल्प्ड हिम, लेकिन तुमने उसकी मदद की नहीं। तो शुड हैव प्लस V3 का स्ट्रक्चर काम करता है, और ये दिखाता है कि कोई वर्ब पास्ट में होना चाहिए था बट हुआ नहीं। रिमेंबर मस्ट हैव का भी वही कंडीशन है। मस्ट हैव, शुड हैव, वुड हैव के साथ वो आपकी थर्ड फॉर्म यूज होती है, और ये तीनों ये दिखाते हैं कि पास्ट में कोई काम होना चाहिए था बट हुआ नहीं। जैसे यू मस्ट हैव कॉट द थीफ, यू मस्ट हैव किल्ड द मर्डरर, बट तुमने मारा नहीं। ठीक है, मस्ट हैव का अवश्य होना चाहिए या ज़रूर होना चाहिए होता था, मतलब होता है, बट ये दोनों ही यही दिखाते हैं कि कोई काम होना तो चाहिए था बट हुआ नहीं। ठीक है, चलो, सो आई होप डियर स्टूडेंट्स कि दिस वर्ड्स आपको समझ में आए होंगे, एंड यू विल डेफिनेटली लर्न इट एंड यू विल यूज़ इट इन योर कम्युनिकेशन. And please do share, do like, do subscribe the channel if you have not subscribed, so that you can getting more updates from the channel related English, related many things which are going to come in coming days. Thank you for watching. Good luck and goodbye.